रहेगा आपका 2026? 2026 कैसा रहेगा इसको जानने के लिए 2+2=6 कीजिए। जब आप तीनों को जोड़ते हैं तो निकल कर आता है 10। एक के साथ 0 जोड़ेंगे तो निकल कर आएगा एक। आपके लिए ये एक नंबर यूनिवर्सल है, पूरे यूनिवर्स पे इम्पैक्ट डालने वाला है। लेकिन आपका जीवन कैसा जाएगा इसको समझने के लिए आपको न्यूमरोलॉजी का कुछ कंसेप्ट समझना पड़ेगा। नंबर्स है 1 से लेकर 9 तक, जो प्राइमरी नंबर्स हैं, इन नंबर्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं स्वयं आपके प्लैनेट्स जो आपकी लाइफ में इंपैक्ट डालते हैं। तो किस नंबर के साथ कौन सा प्लैनेट है यह समझाया हमने पहली वीडियो में। दूसरी वीडियो हमने बनाई और हमने उसमें समझाया कि जो ये प्लैनेट्स आपके नंबर्स के साथ जुड़ गए ये बता क्या रहे हैं। ये जो बता रहे हैं ये बता रहे हैं आपके मूलांक के अनुसार। तो मूलांक क्या है? मूलांक है आपका मूल स्वरूप। तो हर 9 नंबर की क्या एनर्जी है, किन चीजों के पॉजिटिव और नेगेटिव हमने बहुत अच्छे से शांति से समझाए हैं। तीसरी वीडियो में हम आपको समझा रहे हैं आपका पर्सनल ईयर। बिल्कुल 9 पर्सनल ईयर होते हैं 1 से लेकर 9 तक। तीसरी विधि आपका पर्सनल ईयर निकालने की भी एक विधि है जो आगे बताएगी कि ये यूनिवर्सल ईयर आपकी लाइफ में कैसा इंपैक्ट डालने वाला है। पर्सनल ईयर, बिल्कुल पर्सनल ईयर हम समझा रहे हैं कि 9 पर्सनल ईयर जो आ रहे हैं ये आपकी लाइफ में क्या इंपैक्ट डालने वाले हैं, कैसे आप अपनी लाइफ को प्लान करें। अब इतने पे ही हम नहीं रुके, हमने यहाँ पर 4th वीडियो भी आपके साथ शेयर करी है जो ये बता रही है कि 91 कॉम्बिनेशंस कैसे जाएंगे। कौन से 91 कॉम्बिनेशन? पहले 1 से लेकर 9 तक बर्थ नंबर्स होते हैं, 1 से लेकर 9 तक आपके पर्सनल ईयर होते हैं। तो हर पर्सनल ईयर हर बर्थ नंबर के साथ कैसे बिहेव करेगा, क्या आपको देने वाला है, ये सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखा रहे हैं। होप आपको मजा आएगा। जो भी वीडियो आपको ज्यादा अच्छी लगे, आपको समझ में आए, उससे रिलेटेड कमेंट करना ना भूलें। देखो जैसे जैसे आप कमेंट करते हो, जैसे जैसे आप वहां सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, होता क्या हमें प्रोत्साहन मिलता है। अब एक चीज मैं आपको समझा दूं, सिर्फ इतने पे मत जाना कि मैंने सिखा दिया आपने सीख लिया। एक चीज करना, आपने 26, 27, 28 कोई सा भी साल निकालना, वो कैसे जाएगा उसकी प्लानिंग करनी है। लेकिन मैंने सही पढ़ाया है, मैंने सही समझाया है, इसको समझने के लिए आप अपने पिछले साल निकालना। जब आप निकालोगे अपने प्रीवियस ईयर, प्रीवियस पर्सनल ईयर, और आप समझ पाओगे कि आपकी लाइफ में कहां आपने गलतियां करी और कैसे आप सुधार ला सकते थे। तो इस वीडियो का आनंद लीजिए, अपने आने वाले फ्यूचर को प्लान कीजिए और शुरू हो जाइए इस वीडियो को देखना। आइए देखते हैं ये वीडियो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम नमस्कार मेरे कुल गुरु को, नमस्कार मेरे ईश देवता को, नमस्कार परम पिता परमात्मा को, नमस्कार मेरे माता पिता को, नमस्कार मेरे पूर्वजों को, नमस्कार हर उस पॉजिटिव एनर्जी को जो मेरे आसपास विराजमान है, नमस्कार उस नेगेटिव एनर्जी को जो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रही है। हे मां प्रकृति, आज जो नॉलेज शेयरिंग मैं कर रहा हूं सबके साथ वो अच्छे से कर पाऊं और सबका भला हो। जय माता दी। तो मेरा नाम ललित शर्मा और मैं 1993 से न्यूमरोलॉजी पढ़ रहा हूं। आज भी अपने आप को न्यूमरोलॉजी का एक स्टूडेंट ही मानता हूं और ये सोचता हूं कि शायद अभी ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे सीखना बाकी है, लेकिन बहुत सारे लोग जो कनेक्टेड हैं मुझसे उनको न्यूमरोलॉजी में काफी अच्छी नॉलेज मैं दे चुका हूं। फर्दर अगर हम आगे देखते हैं तो न्यूमरोलॉजी में सिर्फ इतना नहीं है कि मूलांक भाग्यांक नामांक और कहानी खत्म। न्यूमरोलॉजी बहुत 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 वास्ट नॉलेज है। इसके लिए जैसे बाकी नॉलेजेस में कहा जाता है, कल्ट फील्ड में कहा जाता है कि एक जन्म कम है, ऐसे ही न्यूमरोलॉजी को अगर आप सीरियस नोट्स पे सीखना चाहते हैं तो एक जन्म कम पड़ता है। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर न्यूमरोलॉजी की, तो न्यूमरोलॉजी में अक्सर सुना है जब स्टूडेंट मिलते हैं कनेक्ट करते हैं कि हमने बेसिक न्यूमरोलॉजी किया है, हमने एडवांस न्यूमरोलॉजी किया है, हमने प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी किया है, एंड सम ऑल्सो से कि हमने नेम न्यूमरोलॉजी किया है, हमने प्रोफेशनल किया है, हमने मेडिकल किया है, एंड यू नेम इट, पता नहीं क्या क्या लोग बोल देते हैं।
न्यूमरोलॉजी किया है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं होता। न्यूमरोलॉजी में होते हैं जॉनर्स, जैसे पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी, और पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में ही 4 जॉनर्स मैंने सीखे हैं, राइट। उसके अलावा शेल्डियन और वैदिक की जब हम बात करते हैं, दोनों में डिफरेंस है, दोनों एक जैसी नहीं है। जब हम वैदिक की बात कर रहे हैं तो वैदिक होती है एस्ट्रोनोमोलॉजी, जिसमें नंबर्स के साथ एसोसिएटेड प्लैनेट्स होते हैं। हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं किसी भी डेट में क्या क्या होता है, क्या एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले तो एक डेट को लिखने का तरीका DD MM YY ऐसे ही होता है, और कुछ होता है। दैट मीन्स 8 नंबर एक डेट ऑफ बर्थ में है। ये 8 नंबर की सीक्वेंस आपकी लाइफ सीक्वेंस को भी बताती है, आपके जीवन में होने वाली घटनाओं को भी बताती है, ठीक है। वो एक नेक्स्ट लेवल है, एक अलग न्यूमरोलॉजी सिस्टम है, बट हम उससे बहुत कुछ पहचान चाहते हैं। अब इसके बाद आती है बात DD। जब हम आपकी जन्म दिन को जोड़ते हैं, यानी कि सिर्फ DD को, तो आपका बर्थ नंबर आता है, यानी आपका मूलांक। मूलांक का मतलब होता है ऐसा नंबर जो आपके मूल स्वरूप को बताता है। तो आप अपनी नोटबुक उठाओ, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो, चाहे अपने नियर वन की डियर वन की डेट ऑफ बर्थ लिखो, और ऐड करके एक बार को अपने पास रख लो। मैंने तो कहूंगा बेशक 4-5 लिख के रख लो, क्योंकि आगे मैं आज कुछ बताने वाला हूँ, उसमें आपको यह पता लग जाएगा उनका नेक्स्ट ईयर कैसे जाने वाला है। तो जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं यूट्यूब पर, वो आराम से अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो, यानी कि D+D आपका क्या बना। लेट अस सपोज अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 9 तक है, तो आपको कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं, वही आपका मूलांक हो गया। लेकिन 10 से लेकर 31 तक अगर आपका जन्म हुआ है, तो उस तारीख को आप ऐड कर दें। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मंथ, MM। देखो यहाँ पर हमने MM लिखा है, यहाँ पर हमने M+M नहीं लिखा। इस चीज को आप गौर से देख लो। MM का मतलब है पीरियड नंबर। आप किस ज़ोडिएक के अंडर आते हैं, उस ज़ोडिएक का जो लॉर्डशिप है, उसका जो नंबर है, उसको हम देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि आपका विवाह कैसा होगा, आपकी जॉब कैसी होगी, आपके हेल्थ इश्यूज क्या होंगे, क्या है जीवन में जो हमने मूल स्वरूप रूप से पकड़ना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आज के कंटेंट में नहीं इसको हम यूज कर रहे, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि एक डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ मूलांक, भाग्यांक और नामांक नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। फिर हम आगे देखते हैं D+D+M+M+Y+Y+Y+Y+Y+, ये बनता है आपका डेस्टिनी नंबर। इसको भाग्यांक भी कहा जाता है। इसकी भी अभी हमें आज जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल आपको बताना जरूरी है, पता होना चाहिए, तो मैं शेयरिंग कर रहा हूँ। जब आपकी डेट ऑफ बर्थ को टोटल इस तरीके से ऐड किया जाता है, तो एक डबल डिजिट आती है। उस डबल डिजिट को आप ऐड करते हो तो एक सिंगल डिजिट आती है, वो डिजिट आपका भाग्यांक है। लेकिन जो डबल डिजिट आती है ना, वो ये बताती है कि भाग्यांक की चाहत क्या होगी, आप क्या चाह रहे हैं, वो डबल डिजिट बताते। नेक्स्ट बात आती है जो सबसे जरूरी है, कि जो नंबर्स हैं इनकी एनर्जीज है। मूलांक 1, जिन लोगों का मूलांक 1 है, उनके अंदर सूर्य की ऊर्जा होती है। इनके भीतर नेचुरली नेतृत्व होता है, ये खुद फैसले लेना पसंद करते हैं और दूसरों पर निर्भर रहना मुश्किल है। इनमें एम्बिशन स्ट्रांग होती है और ये हमेशा किसी ना किसी के तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी तरीके। अब इसको एक चीज समझ लेना, सूर्य देव जब सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं, वो अपनी ऊर्जा सबको दे रहे होते हैं, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं देते हैं। तो 1 नंबर के लिए कहा जाता है कि जी ये तो ऐसा है, सबको बराबर ऊर्जा देगा। यार बता दूं, अगर ये बराबर ऊर्जा देगा, सबको बराबर समझेगा और एथिकली जिएगा, तभी ये सूर्य बन पाएगा, तभी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अगर वो बायस्ड होता है तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी। जहां लोग ये कह देते हैं कि 1 नंबर है, सब कुछ अच्छा होगा, है ना, कहा जाता है ना, देवता का नंबर है, पावरफुल नंबर है, तो बहुत अच्छा नंबर है। अच्छा नंबर नहीं, बड़ा मुश्किल है। अच्छे और बुरे हर इंसान को एक नजर से देखना, ये इसकी ड्यूटी है। अगर नहीं करेगा तो इसकी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी। अभी तक जब भी न्यूमरोलॉजी आप लोगों ने पढ़ी होगी, आपको सब यही समझाया गया होगा, भाई ये नंबर जो है 1 नंबर है, लीडर का है, तो तेरा हो गया, अब तो तू लीडर बन गया या बन गई, तेरी तो लाइफ ऐसी होगी। ऐसा नहीं, यू हैव टू बिहेव लाइक नंबर 1, तब लाइफ स्मूथ होगी। ये क्या कहता है, इसमें सीख क्या है? धैर्य और सहयोग से बढ़ेंगे आप आगे,
और लीडरशिप में सॉफ्टनेस जोड़े, लीडरशिप में सॉफ्टनेस जोड़े। इसका मतलब क्या है? लीडरशिप हार्ड होती है। अगर आप सॉफ्ट लीडर है तो याद रखना सामने वाला आपका फायदा उठा जाएगा, लेकिन इतने भी हार्ड मत होना कि सूर्य की नेगेटिव साइड पे चले जाओ। मैं हमेशा कहता हूँ, कोई लोग मुझसे पूछते हैं कि कंसल्टेंसी में कि मेरा लकी नंबर बता दो, मेरा अनलकी नंबर बता दो। मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ भी लकी नहीं होता, कुछ भी अनलकी नहीं होता। आपके कर्मा है वो उसी नंबर को अच्छा बना देंगे और उसी को बुरा बना देंगे। तो आज मैं थोड़ी सी नॉलेज आपके शेयरिंग ये भी कर रहा हूँ कि इसको रीड कैसे करना है। तो हम जब बात करते हैं अच्छे नंबरों की, दैट मीन्स उनके गुण क्या है। तो 1 नंबर का गुण क्या है? आत्मविश्वासी, साफ बोलने वाले, समय से आगे सोचने वाले। और गलतियां कहाँ करते हैं वो लोग? अहम या जिद, ये उनकी गलतियां हैं। अकेलापन या इमोशनल डिस्कनेक्ट। हम तो कहते हैं 1 नंबर बहुत अच्छा है ये, है ना? यही कह रहे थे। तो जब जब 1 नंबर में जिद आ जाएगी, अहम आ जाएगा, वो अकेला रह जाएगा। उसकी आदत होती है दूसरों पे कंट्रोल करने की। अगर ये किसी एक मूलांक वाले की लाइफ में बढ़ गए, उसको प्रॉब्लम आ जाएगी। यानी कि जब भी आपने किसी एक मूलांक वाले को देखा तो आगे से ऑब्जर्व करना। अगर वो परेशान होगा तो आपको पता लग जाएगा उसमें घमंड है, उसमें जिद है, वो दिल से किसी के साथ नहीं जुड़ रहा, और वेयरएज वो किसी को कंट्रोल करना चाह रहा है। अगर ये आदतें उसकी होंगी तो वो परेशान मिलेगा आपको, वो सुखी नहीं मिलेगा। है कोई आपकी नजर में 1 नंबर वाला? सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही है, गलत है कुछ थोड़ा बहुत मिक्स एंड मैच है? हाँ करेक्ट। अब आपको ध्यान देना है कि अगर जीवन में सुधार लाना है तो इन आदतों को सुधारना है। अब देखो, हमने यहाँ पर लिखा मुख्य गुण, इसको भी समझना। अगर बंदा आत्मविश्वासी नहीं हुआ तब भी दिक्कत आएगी, झूठ बोलने वाला हुआ तब भी दिक्कत आएगी, और समय से पहले उस बात को समझ कर कैलकुलेट करके डिसीजन लेने वाला, आगे की सोचने वाला नहीं हुआ तब भी दिक्कत आएगी। न्यूमरोलॉजी है क्या? न्यूमरोलॉजी है कि जिस तरीके से आप कोई टीवी लेकर आते हो, फ्रिज लेकर आते हो, उसका मैनुअल आता है। तो जो आप इस दुनिया में आए हो ना, ये आपका मैनुअल है। आपको जीना कैसे है, किस तारीख को पैदा हुए हो। जब हमसे कोई कहता है प्रेडिक्शन, हम कहते हैं भाई प्रेडिक्शन से बेटर है हमसे गाइडेंस लो। अगर सही ढंग से जीना सीख लिया, सही समय पर सही डिसीजन लेना सीख लिया, तो क्या होगा? लाइफ इजी हो जाएगी। अगर टफ टाइम आ रहा है, उस टफ टाइम में आपने कैसे खड़े रहना है, आपने ये सीख लिया, स्मूथ हो जाएगी, निकल चलोगे आगे, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट कौन सा आएगा बताओ? नंबर टू यानी कि मूलांक 2। अब जिन लोगों की 2 मूलांक की हम बात करते हैं, यानी कि 2 तारीख को जन्मे, 11 को जन्मे, 20 को जन्मे, 29 को जन्मे, उनका मूलांक 2 हो गया। ऑल्दो इसमें भी बहुत से वेरिएशंस होते हैं, बट अभी हम बेसिक के लिए यही समझते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ इतना ही होता है, इसके आगे बहुत कुछ होता है। तो उन लोगों पे मून की एनर्जी होती है। ये लोग सॉफ्टनेस, इमेजिनेशन और इमोशन से बने। इनका दिल बहुत सेंसिटिव होता है और रिश्ते जीवन का मुख्य हिस्सा बन जाते हैं। एक और इसमें चीज बता दूं, ये लोग ना आसानी से कुछ भी भूलते नहीं है, पुरानी बातों में मन लगाए रहते हैं। उनको सीखना क्या है? अपनी बाउंड्रीज बनाना सीखो, फीलिंग्स को ताकत बनाओ, वीकनेस नहीं। चंद्रमा मन का कारक है, और जब मन का कारक है तो ये आपकी इंट्यूशन बढ़ाता है। इंट्यूशन क्या होती है? जब भी आप किसी चीज को सोच रहे हो, किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, जो फर्स्ट थॉट आता है वो आपकी इंट्यूशन है। उसके बाद जो थॉट्स आते हैं ना, वो आपका दिमाग बना रहा है, वो जनरेट कर रहा है, समझे? तो इंट्यूशन क्या है? मैंने XYZ जगह जाना है, बोलते हैं जो पहला थॉट आपके दिमाग में आया वो आपकी इंट्यूशन है। अच्छा लिसनर है, लिसनर और एक बात सुनने वाला। अगर हम इन दोनों बातों को समझें तो इसमें कुछ फर्क है। पता है क्या फर्क है? लिसन एंड हियर में क्या फर्क है? यू हैव टू हियर समथिंग, यू हैव टू लिसन समथिंग। व्हाट इज द डिफरेंस? बोलो, शांत बैठो सारे। ऋतु शर्मा बोलने वाली है, शाबाश, बोलो। मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है। डिफरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हियरिंग और जस्ट हियरिंग, नॉट अंडरस्टैंडिंग द थिंग। हियरिंग में आप सिर्फ किसी बात को सुनते हैं, लिसन में उस बात को समझते हैं। सिर्फ सुनना नहीं है, उसको समझना भी है। तो 2 नंबर वाले का क्या काम समझ में आया? कि भाई उसे बात को समझना है।
ये नहीं कि सिर्फ सुना और रिएक्ट कर दिया, तभी तो हमने उसे कहा ना अपनी बाउंड्रीज को संभाल, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर ये होते हैं आर्टिस्ट। अब ये किसी न किसी आर्ट से जुड़े हुए हैं, अगर इनको मौका नहीं मिलेगा, इनमें फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो, तो 2 नंबर वालों को किसी न किसी आर्टिस्टिक काम से जुड़े रहना चाहिए। तो क्या होगा, इनके हुनर को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इनके लाइफ के चैलेंजेस क्या आते हैं, मूड स्विंग्स। देखो 2 नंबर वालों के मूड स्विंग्स कब कब आते हैं ये समझ लो। डॉन एंड डस्क, गोधूली बेला, पूर्णमासी, अमावस, ये सब वो समय है जिस समय इनको सबसे ज्यादा मूड स्विंग्स आएंगे। जब जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगेगा तब भी होगा ऐसा। तो जैसे जैसे चंद्रमा का साइज बढ़ता है या घटता है, इनके मूड स्विंग्स होते हैं। ये खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, अपनी ताकत को नहीं पहचानते। तो जब जब ऐसा करेंगे इनको दिक्कत आएगी। लास्ट, डिपेंडेंसी। ये हमेशा किसी ना किसी पे डिपेंडेंट रहने की सोचते हैं, तो ये गलत। अपने हुनर को समझो और अपना काम करो। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो आता है नंबर 3, जो कि किसकी एनर्जी लिए हुए हैं, बृहस्पति जी की, जुपिटर की। जुपिटर को ना गुरु है, ये प्राइम मिनिस्टर है, ये मुख्य सलाहकार है। तो 3 नंबर वाला अगर सलाहकारी वाले काम कर रहा है तो उसके लिए अच्छा है। ये लोग नॉलेज ओरिएंटेड, डिसिप्लिन और नेचुरली टीचर होते हैं, जैसे वाइब रखते हैं। इनमें डिग्निटी, ऑर्डर एंड ग्रोथ की चाह भी बहुत होती है। 3 नंबर एक्सप्रेशन का नंबर है। 3 नंबर वाले लाइफ में टीचिंग जैसे काम करना पसंद करते। इनको अपना तो समझ लो बुजुर्गों वाली आदत होती है। तो जैसे जैसे ये अपने अंदर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएंगे, अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रहने देंगे, इनकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। इनके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, ये डिसिप्लिन में रहते हैं, इनकी कम्युनिकेशन अच्छी है और ये रिस्पेक्टेड होते हैं। तो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, इनकी परेशानी बढ़ जाएगी। इनको बोलने नहीं दिया जाएगा, ये परेशान हो जाएंगे। अगर इनके घर में सामान फैला हुआ है, ये चिड़चिड़े हो जाएंगे। नीट एंड क्लीन। देखो बड़ा आसानी से एक ट्रिक बताता हूं आपको, वैसे ये सबके लिए है। अपनी अलमारी उठाओ, खाली करो और सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से लगा दो। जैसे ही आप इतना सा काम कर दोगे, आपके घर में मनी इनफ्लो बढ़ जाएगा। क्यों? जुपिटर की ब्लेसिंग्स आने लग जाए। परेशानी कहाँ कहाँ आएगी जी इनको, जब ये अपनी बात पे अटक जाएंगे ना, उससे आगे सोचेंगे नहीं, तब तब इनको परेशानी आएगी। और होता है जिम्मेदारियां ज्यादा ले लेना, दूसरों से ज्यादा एक्सपेक्ट करना। जब भी आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी, आपको परेशानी आएगी। लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वो भी कमेंट करते रहें, क्योंकि बाद में मैं आप लोगों के पर्सनल क्वेश्चंस पर भी देखने वाला हूँ, नजर जरूर मारने वाला हूँ। नंबर 4, राहु की एनर्जी है। राहु धड़ नहीं है, सिर्फ सर है। अब आप अपने हेड को ऐसे और ऐसे मैक्सिमम 180 डिग्री ले जाओगे। राहु कैसे ले जाता है? 360 डिग्री। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स चीजें सोचते हैं, ऐसी चीजें जो नॉर्मली आपने देखी भी ना हो, कोई ये सोच लेंगे, बना लेंगे। मेहनती हैं, प्रैक्टिकल है, इनमें पावर ज्यादा है। दानव है ना, तो शारीरिक रूप से भी ताकत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि दानव है तो कई बार इनको गलत भी समझा जाता है। राहु और केतु की स्टोरी अगर आपको नहीं पता, तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो मोहिनी अवतार लेके भगवान जी ने, विष्णु जी ने सबको मैस्मराइज किया था। और उस समय में क्या हुआ था कि वो जो अमृत था वो सिर्फ और सिर्फ देवताओं में बांट रहे थे। तो जो स्वर भानु था उसकी शक्ति इतनी थी कि वो मैस्मराइज नहीं हुआ। और वो क्या किया उसने, वो आकर बैठ गया दानवों के बीच में रूप बदल के। जब भगवान विष्णु मोहिनी अवतार में अमृत पान करा रहे थे, तो चंद्रमा ने और सूर्य ने दोनों ने इशारा कर दिया कि ये तो दानव है। तो उस समय सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी गई, उसके सर को सिंहिका ले गई और धड़ धरती पे आके गिरा। तो जो सर राहु का रूप है वो दानवों में पला। तो ये वो वाले एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो ब्लैक मैजिक करना जानते, ये वो वाले तांत्रिक हैं जो ब्लैक मैजिक करना जानते हैं। और 7 नंबर धरती पे आके गिरा था मिनी के कदमों में, ऐसी साधिका जो भोले बाबा की तपस्या कर रही थी। तो वहां पर जो उसने सीखा, ये भी एस्ट्रोलॉजर है 7 नंबर भी, लेकिन वो कौन सा एस्ट्रोलॉजर है? वो व्हाइट मैजिक वाला है। अपनी सोच को क्लियर बताएं और ओवर थिंकिंग कम से कम करें, ये इनको सीखना चाहिए। नंबर 4, एनालिटिकल है, फ्यूचरिस्टिक है, मेहनती और कमिटेड है। अब एक चीज और मैं बता दूं आपको, अगर वो ऐसा नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम आने वाली है। तो चैलेंजेस नॉर्मली क्या है? सडन अप्स एंड डाउन। जिनका नाम 4 पे आता है ना, उनकी लाइफ में सडन अप्स एंड डाउन आते हैं, फ्रस्ट्रेशन और अनकन्वेंशनल डिसीजंस।
लेना इनके लिए भारी पड़ता। राहु है कौन? राहु स्वर भानु का सर है। तो जब जब 4 नंबर वालों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, वो आती भी चारों दिशाओं से है। तो इनको डिसिप्लिन रहना है और समझदारी से रहना है तो जीवन अच्छा हो जाए। नंबर 5 यानी कि मरकरी, बुध, ये लोग मूवमेंट, फ्रीडम और कम्युनिकेशन का प्रतीक हैं। इनमें चार्म और अडेप्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। नंबर 5 पब्लिक डीलिंग के लिए अच्छा है, लोगों से मिलने जुलने के लिए अच्छा है, बात करने, इंसान को देखकर बात करने का हुनर रखते हैं। इनको सीखना क्या है? फोकस्ड लाइफ सीखनी है, कंसिस्टेंसी से काम करना सीख। जब ये शॉर्टकट मारेंगे इनको दिक्कत आने वाली। विटी है, सोशल है, मल्टी टैलेंटेड है, ये इनकी अच्छी चीजें हैं। किसी भी काम को करते हुए जल्दी बोर हो जाते हैं, इनके डिसीजंस चेंज होते रहते हैं और रेस्टलेसनेस इनमें हो। जब हम बात कर रहे हैं नंबर 5 की, तो याद रखना है यहाँ पर हमने मूलांक की बात करी है। 6 शुक्र को दिखाता है, लव, ब्यूटी, हार्मनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का परफेक्ट ब्लेंड होते हैं। फैमिली ओरिएंटेड और रिलेशनशिप फोकस्ड नेचर है इनका, और बैलेंस बना कर रखना ये जरूरी है। ये इनको सीखना पड़ेगा खुद को दूसरों से अलग पहचाने। केयरिंग पर्सनैलिटी है, रिफाइंड टेस्ट है, सपोर्टिव एंड लॉयल है। जब हम बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी की, केयरिंग पर्सनैलिटी की, तो ये बहुत अच्छे होस्ट होते हैं। 6 के साथ जीवन में क्या होता है कि लेटर एज में पता लगता है यार मैंने अपने लिए तो कुछ किया ही। ये हर बात पे खुद ही अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं। 6 को यूनिवर्सल मदर भी कहा जाता है। इनको हर चीज में परफेक्शन की आदत होती है। इमोशनल बर्डन भी इन पे काफी रहता है, हर चीज में इमोशंस जुड़ जाता है। मेरे बच्चे, मेरे 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 हर चीज में ये मेरे मेरे करते रहते हैं, इनको प्रॉब्लम्स आएंगी। नेक्स्ट नंबर 7, अभी मैंने केतु के बारे में बताया आपको। ये लोग स्पिरिचुअल हैं, डीप थिंकर्स हैं और सॉलिट्यूड पसंद करने वाले होते हैं। इनकी लाइफ में इनर सर्च और आत्मचिंतन बहुत होता है। हमने केतु की बात करी, हमने कहा जी केतु का तो सर ही नहीं है, यानी कि दिमाग नहीं है, दिल से सोचने वाले। ये आके गिरे कहाँ थे? साध्वी तपस्विनी मिनी के पाँव में। तो माँ के पाँव इन्हें पसंद है। जितनी मदर से ब्लेसिंग्स लेंगे ये खुश रहेंगे। इसीलिए हमेशा कहा जाता है 2 और 7 का कॉम्बिनेशन इंसान को स्पिरिचुअल लीडर बनाता है, स्पिरिचुअलिटी में आगे ले जाता है, तंत्र में आगे ले जाता है। क्यों ले जाता है? क्योंकि जब कहा इन्होंने मिनी से कि माँ मेरा जीवन का क्या औचित्य है, तो उन्होंने कहा भोले बाबा से पूछ, तो उन्होंने दिया है तुझे। मैं तो उनकी तपस्या कर रही थी बेटे के लिए। तो 7 नंबर वालों को मेडिटेशन इसीलिए कहते हैं हम लोग। जैसे जैसे मेडिटेशन करेंगे इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे हमने याद है 2 नंबर के लिए कहा था इंट्यूटिव, 7 भी इंट्यूटिव है। अभी बोला ना मैं थोड़ी देर पहले कि 2 और 7 एक दूसरे को बहुत हेल्पफुल रहते हैं। ये फिलोसॉफिकल है, राइट। उसके साथ साथ 7 नंबर हर चीज को खोदता है, तो ये एनालिसिस करने में अच्छे। 7 नंबर अच्छे रिसर्चर्स हैं, पीएचडी करने में अच्छा जाएगा। 7 नंबर कमियां जो आती हैं वो आती हैं ओवर थिंकिंग, और ये किसी पे आसानी से विश्वास नहीं करते, ये भीड़ में भी अकेले पाए जाएंगे। नंबर 8 लॉर्ड सैटर्न से देखा जाता है, डिसिप्लिन, जस्टिस, कर्मा और हार्ड लेसन से जुड़े होते हैं। जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो हम अक्सर 8 नंबर यानी कि शनिदेव को ठीक करने के लिए इजी रेमेडी देते हैं, जिसमें हम कहते हैं आप अपनी कमर सीधी करके बैठ। जो इंसान कमर सीधी करके बैठेगा उसका शनि ठीक हो जाए। ये बहुत आसान रेमेडी है। ये धीरे धीरे चलते हैं, शनि बुजुर्ग है ना, धीरे धीरे चलते हैं। जितना स्लो चलेंगे, वो है ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इतना धीरे धीरे चलेंगे इन्हें सफलता मिलेगी। पेशेंस और फेथ इनके सबसे जरूरी ताकत है। कोई धीरे धीरे चलने में पेशेंस बहुत चाहिए। हार्ड वर्किंग होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं और फेयर एंड बैलेंस होते हैं। इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं डिले। नॉर्मली हमने देखा है 8 मूलांक वाले 40 की उम्र के बाद सक्सेस पाते हैं। इनकी लाइफ में सेटबैक्स होती है और लोग इनकी बातों को गलत तरीके से लेते हैं। और अब आखिरी नंबर है नंबर 9 का, जो कि है मंगल का। ये वॉरियर होते हैं, ये प्रोटेक्टर्स हैं, इनमें पैशन है, ह्यूमैनिटेरियन वाइब्रेशन से जुड़े लोग हैं। इनकी लीडरशिप हॉट और डिसाइसिव नेचर होता है। जब हम बात कर रहे हैं नंबर 9 की,
तो अक्सर हमने देखा कि एक के साथ 9 बहुत अच्छा जाता है। ऐसे में गर्मी से रिलेटेड बीमारियां हो सकती है, ये देना कोई जरूरी नहीं होता। सीखना क्या है? कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को यूज करना, इनको सीखना बहुत जरूरी है। ये करेजियस हैं, बोल्ड हैं और इसके साथ साथ दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनके लाइफ में जो चुनौतियां आती हैं वो आती हैं गुस्से को लेके। इनका हाई बीपी होने के चांसेस सबसे ज्यादा होता है, इंपल्सिवनेस है इनके अंदर। और जब ये किसी से हर्ट हो जाते हैं तो दूरी बना ले। मुझे एक बार को फीडबैक दे दो भाई, इतना जो मैंने समझाया वो आपको कितना समझ में आया? नहीं, बिल्कुल ठीक है, मतलब नंबर वाइज और टू द पॉइंट है, तो रियली कैन रिलेट एक्चुअली। अभी ये समझ लो कि इसे सीखने के बाद आप अपनी लाइफ में कोई भी इंसान देखोगे ना, और आपको हल्का सा पता लग गया कि किस नंबर से रूल करता है, आप उसके नेचर को देख सकते हो। दूसरी चीज, उसका नेचर को अगर आपने ढंग से ऑब्जर्व किया तो आप उसका मूलांक पकड़ सकते हो, जिससे कहते हैं ना रिवर्स इंजीनियरिंग, आप वो कर सकते हो और समझ सकते हो उस इंसान के साथ डील कैसे करना। मैंने आपको समझो अलग अलग 3 कंसेप्ट समझाए। एक समझाया कि नंबर्स क्या है, नंबर्स के साथ एसोसिएटेड प्लैनेट्स क्या है। दूसरा समझाया कि पर्सनल ईयर निकालते कैसे हैं। फिर हमने सिखाया कि 1 से लेकर 9 पर्सनल ईयर का मतलब क्या है। और लास्ट में हमने बताया कि हर मूलांक के साथ 9 पर्सनल ईयर को जब आप देखते हैं तो उसको आप कैसे देखोगे, वो किस एस्पेक्ट पे बात। मैंने सिर्फ इतना किया है कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि जो भ्रांति इस समय सोशल मीडिया पे फैली हुई है कि 2021 यानी कि 2026 यानी कि नंबर 1, वो नहीं है। सबका अपना नंबर है, सबके अलग अलग नंबर्स हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके मूलांक के अनुसार और वैसे ही वो जाने वाले। यूट्यूब पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लिख दीजिए, हमें दोबारा मौका देना कि हम दोबारा ऐसा कर सके, आपके साथ सेशन कर सकें, यूट्यूब पर आ सकें। उसके लिए हमेशा आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहिए, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इस चैनल पर आपको अंबार वीडियोस मिलेंगे, ऐसी बहुत सारी वीडियोस जिसमें हमने ऐसी जानकारी दे रखी है जो नॉर्मली आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगी। बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी, देखना आपको पड़ेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। कुछ वीडियोस तो खुद मैंने देखी जो शायद 4 या 5 साल पुरानी मैंने डाल रखी थी और वो इस समय पॉपअप हो गई, ऊपर उठ गई, क्योंकि वो कुछ लोगों को पसंद आ गई। चैनल पे बेशक सब्सक्राइबर्स कम है, लेकिन कुछ ऐसी अच्छी वीडियोस हैं जिसकी टिप्स आपको बुक्स में भी नहीं मिलती, बड़े से बड़े महंगे से महंगे कोर्सेज में नहीं मिलती, वो मैंने यहाँ पर डाल रखी है। तो आज के लिए इतना ही, अभी चलते हैं, आगे जरूर मिलेंगे इस चीज का वादा करते हुए। जय माता दी।